ना कोई जात बुरा लगता है, ना कोई जात बुराई है। जिसने हिंदू धर्म को छेड़ा उसकी कब्र खुदाई है। भगवा ही पहचान मेरी है, भगवे पे ही नाज है। जाति हिंदू धर्म सनातन ये भाई नागराज है। जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही भारत पे राज करेगा। बुलडोजर बाबा अच्छे ही लगते हैं, वो तो पूरा बाल घुटा के अपने आप में बुलडोजर बाबा बने हैं। अखिलेश जी जीवन में अब आएंगे ही नहीं। आधा से ज्यादा वो तलवार के जोर पर जो सलवार पहने हैं ना, नमस्ते वही करते हैं। अखिलेश कोई पार्टी है क्या? अखिलेश मतलब निवाजवादी पार्टी है। और राहुल है क्या? वो क्रिश्चियन है। वो हिंदू कहाँ है? खान सर तिलक लगा के अब जान रहे हैं कि देश को लूटना है तो खान तिलक लगा लो, बन जाओ हिंदू। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा और सब कुछ बिकता दे के खुद होते हैं जेपी नड्डा। सनातन को बचाना है तो हर एक चीज बेच देंगे। महंगाई का जनाजा निकलता है जब ये डांस होता है डीजे पे 500 की 200 को, तो महंगाई नहीं है। और जब पंडित जी को दक्षिणा देना होता है तो मर जाते हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति हर बार नए नए मोड़ लेकर आती है। चाहे राम मंदिर की चोरी का मसला हो या ब्राह्मण समाज का अखिलेश यादव का एक करने का मसला हो, लेफ्ट राइट बन रहा है, राइट लेफ्ट बन रहा है, लेकिन योगी जी वहीं अभी भी खड़े हुए हैं। जो हिंदुत्व की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं और तमाम मना करने चीज़ों की बातें करते हैं। हमारे साथ एक शख्सियत मिले जिन्होंने लिख रखा है अखंड भारत, भारत हिंदू राष्ट्र, बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे तो कटोगे वाला जो नारा था, ये योगी जी का नारा था। इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नमस्कार नहीं, हमको वंदे मातरम कहना। वंदे मातरम सर, नाम क्या होगा? को आप लोग खत्म करें, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना चालू करें। नमस्कार का नमस्कार नमस्ते में तो देश बर्बाद हो गया। अच्छा, नमस्ते का मतलब होता क्या है? नमस्ते का मतलब हम ये नहीं जानते हैं कि जब हम झंडा लेके ये घूम रहे हैं ना, तो अपने आप सभी लोग को वंदे मातरम बोलें। नमस्ते हम क्यों बोल रहे हैं इस समय? बात तो बताइए, वंदे मातरम और नमस्ते में फर्क क्या है? फर्क हमारे को कुछ नहीं मालूम। मतलब हमारे को यही है, सनातन के लिए लिख सको तो लिखो, बोल सको तो बोलो, हल्ला मचा सकते हो हल्ला मचाओ। और तीनों में से एक काम नहीं कर सकते तो सनातन के लिए जो भाई लोग हल्ला मचा रहे हैं उसके लिए खड़े हो जाओ। मैं आपके साथ हूँ। हाँ। लेकिन आपने जो वंदे मातरम, नहीं आप साथ हैं। अच्छा पंडित जी, मेरे को एक बात बताइए। मैंने जैसे इनसे बोला नमस्कार, तो इन्होंने मुझसे कहा कि नमस्कार मत बोलो, वंदे मातरम बोलो। आपको नमस्ते और वंदे मातरम में अंतर पता है? जो उन्होंने अंतर बताया, नहीं, फर्क तो यही है। नमस्कार हमारे यहाँ प्रणाम बोला जाता है। अगर बड़ा है तो पैर छूते हैं, छोटा है तो उसको प्रणाम बोलते हैं। जैसे नमस्ते का मतलब होता है, जो मैंने पढ़ा है सनातन धर्म में या फिर किसी भी उस बुक में, नमस्ते का मतलब होता है सर झुकाकर नमन करना। और वंदे मातरम का मतलब ये होता है कि भारत माँ को नमन करना। तो मैं तो आपको नमन कर रहा हूँ, मैंने आपको नमस्ते बोला, तो मेरे से क्या दिक्कत हो गई? हमारे जो हमारे धर्म को नहीं मानने वाले हैं ना, सबसे ज्यादा वही नमस्ते करते हैं। वो तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते नहीं वो करते हैं। आधा से ज्यादा वो तलवार के जोर पर जो सलवार पहने हैं ना, नमस्ते वही करते हैं। अच्छा, नमस्ते का मतलब मतलब हम लोग जय श्री राम बोल देंगे, राधे राधे बोल देंगे, उनकी तो नानी याद आ जाती है। अच्छा, नमस्ते मतलब सनातन धर्म में नहीं है। अब इसको हमको नहीं मालूम है। हमारा सोच है, हम झंडा लेके क्यों घूमते हैं? झंडा लेके क्यों घूमते हैं? अपना तिरंगा लेके क्यों घूम रहे हैं? हम अपने आप में हिंदू हैं, 24 कैरेट के सनातनी हैं। 24 कैरेट के यही बोलते हैं कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, नमस्ते करना है तो हमारे से करो नहीं। पहले बात तो आधा से ज़्यादा बिना तिलक वाले यहाँ भी हैं। आपने मेरे तिलक लगा दिया ना, अब तो ठीक है ना। मैं हम जहाँ जाते हैं बिना तिलक लगाए, हमारे माननीय राजा भैया बोलते हैं इस समय सनातन के अलग बहुत ज़्यादा जगह हैं। हमारे पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जाने वाले हैं। अच्छा, यही बताओ, ये अखिलेश यादव जी कैसे लगते हैं आपको? अखिलेश यादव जी नहीं, अखिलेश बोलिए, जाति नहीं। मतलब जी नहीं जाति नहीं। अच्छा, यादव नहीं, उनको अखिलेश जी बोलिए। क्यों यादव क्यों नहीं? जाति बोल बोल के तो पूरी दुनिया बिच गई है। हम यही बोलते हैं ना, भगवा ही पहचान मेरी है, भगवे पे ही नाज है। जाति हिंदू धर्म सनातन ये भाई नागराज है, ये भाई नागराज है। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अब जितने राजनीतिक वाले हैं 99% इस समय हमारी एक ही पार्टी जो नंबर 1 की है, भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी पार्टी जो उभर के निकल रही है सनातन की, वो हमारे राजा भैया कुंडा प्रताप की जनसत्ता दल। और दूसरी पार्टी हमारे को बराबर सनातन की बात करने वाली कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही, सेकुलर को बात करने वाली दिखाई दे रही। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी जैसे बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर बाबा अच्छे ही लगते हैं। वो तो पूरा बाल घुटा के अपने आप में बुलडोजर बाबा बने हैं।
बने कि नहीं? हम इनको क्यों लेके घूमते हैं? ये कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा है वो। आपको नहीं लगता जैसे जो समाजवादी पार्टी के लोग एक आरोप लगाते हैं योगी जी पर कि जो योगी जी का बुलडोजर है उसकी दिशा हमेशा मुसलमानों के घरों पर ही होती है? ऐसा नहीं है, ये तो पार्टी की अपनी अपनी बात करें, ये नहीं सुनो, अपनी अपनी पार्टी की अपनी बात करने तरीका है। योगी जी जो अन्यायी है उसको जो है उन्होंने बुलडोजर उसके खत्म किया है, न्याय वाले को नहीं किया है। न्याय के लिए अन्याय का बुलडोजर किया है। ये तो भाषा रंग। अभी जैसे हमारे 14 गौ रक्षक बेचारे हैं मध्य प्रदेश में, क्या ये बेचारे 14 ही पूरा निर्दोष थे? वो थे क्या बोलते हैं, अपराधी थे पूरा। वैसे कौन किया? वो वही धर्म विरोधी वाले, मजहब को मानने वाले। लेकिन जो आपने वंदे मातरम बोला, जैसे हमारी भारत माँ है तो संविधान उस माँ को चलाने के लिए है। समझना मेरी बात, अगर उस संविधान जो चल रहा है उसमें कोर्ट का भी जिक्र है, तो जो जज है वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। तो अगर उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने अगर उसने कुछ अपना जजमेंट दिया तो आप रिकॉल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और रिट पिटिशन लगा सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि वो जो कोर्ट में जो जज है वो एक मजहब से आता है, वो गलत है। ऐसे तो फिर कल को जिन्होंने उमर खालिद को सज़ा सुनाई या फिर अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट उड़ाया उसे सज़ा सुनाई, कल को तो लोग ये भी कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान के विरोधी होते हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वो भी तो हिंदू थे। तो आपको लगता है कि जजेस को हिंदू मुस्लिम में बांटना सही है? आज आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया मुद्दा आपने उठाया है। बांटना तो गड़बड़ है, आप जोड़ो तोड़ो मत, लेकिन आज 90% जज जो है वो बिक गए हैं प्रभाव में। आज न्याय जो है हमारी प्रणाली दूषित हो चुकी है, हमारी शिक्षा प्रणाली दूषित हो गई। आपको आप मीडिया में हो आए दिन जो है पर्चा लीक हो रहा है। आपकी जो ये राह है वो क्या रही है? आपकी सीबीआई क्या कर रही है? हाँ, आपका ये जो क्या कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं कहीं पैसे का प्रलोभन है, जो आप सब कुछ जानते हुए भी बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसलिए न्याय प्रणाली जो है बिक गई है। सब में सुधार आने की जरूरत है। पहले हमारा गाती पर ना रह के हम सुधरेंगे तो यू सुधरेगा। पहले हमें सुधारना है, लोग सुधारना है। अगर हम आपको सुधारेंगे तो हम खुद सुधर जाएंगे। तो अपने सुधारो। बुरा जो देखकर मैं चला बुरा नहीं मिला कोई, जो दिल खोजूँ अपना मुस्तक़बिल। पहले अपनी बुराई देखो, दूसरों मत देखो। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताइए, अगर अखिलेश जी अगर आ गए 2027 में, अखिलेश जी को क्यों लेके आ रहे हैं? अरे हम नहीं लेकर आ रहे, वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। नहीं, यहाँ अखिलेश जी नहीं हैं। अखिलेश जी बोले तो देखा जाए, हिसाब से देखा जाए तो अखिलेश जी जीवन में अब आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही भारत पे राज करेगा। अखिलेश यादव जी अब हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। वो बात करते हैं, मगर अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं ना, यादव जी लगा दे रहे हैं। अखिलेश जी बोलिए तो ठीक है, उनका जाति पे लगा दे रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि हम यदुवंशी, हमारे सपनों में कृष्ण जी। नहीं, वो सीधा डायरेक्ट अहिर हैं। वो हम लोग की राजपूतों की सब चीज ले लिया है। हम लोग छत्री थे। जब से मुलायम सिंह की सरकार आई ना, इससे पहले सब ज्यादातर 99% अहिर थे। वो यादव 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 करके सब यादव, या हम लोग के यदुवंशी छत्री हम ही लोग थे। अच्छा, अहिर और छत्री में डिफरेंस क्या? अरे बहुत जातियां हैं भाई, इसीलिए जाति को खत्म करो, साले को गाली को मारियो। जब हमको शादी ब्याह करना है तब अपना जाति लगाएं। हिंदू सनातनी बोले, यही बोलते हैं ना कोई जात बुरा लगता है, ना कोई जात बुराई है। जिसने हिंदू धर्म को छेड़ा उसकी कब्र खुदाई है। अब भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अब ये जो हमारे जेल में डाले हैं, जिसने हिंदू धर्म को छेड़ा उनकी कब्र खुदाई है। आपने कहा कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। पहले तो मैं वंदे मातरम कह दूं, भारत माता की जय पहले मैं कह दूं, कहीं आप मेरे पे शक करो। नहीं, आप कह देंगे। भीड़ भड़क्का में कोई भी विरोधी रहेगा तो वो कह देगा। भीड़ भड़क्का में कोई भी विरोधी रहेगा कह देगा। मगर जहाँ कहने की बात आ जाएगी, हमारे गांव में सपा बसपा सब मुसलमानों की पार्टी है। सपा बसपा मुसलमानों को प्रमोट करती है, और जो पार्टियां हैं वो हिंदू धर्म को प्रमोट करती हैं। हमारे अभी महाराज जी जो गंगा नहा नहीं पाए थे ना, वही पार्टी बोलते थे कि देखो भाई, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, हाँ, हम नाम नहीं जानते, वो गए थे गंगा नहाने, समझ लीजिए। वो बोलते हैं ये अखिलेश कोई पार्टी है क्या? अखिलेश का मतलब निवाजवादी पार्टी है। और राहुल हैं क्या? वो क्रिश्चियन है। वो हिंदू कहाँ है? अरे वो कहते हैं मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, उनकी बहन। अरे भाई, कश्मीरी ब्राह्मण है ना। कश्मीरी ब्राह्मण बोले तो बिहार में भी एक कौन राय सर चल रहे थे ना, पढ़ा रहे थे, खान सर। तिलक लगा के अब जान रहे हैं कि देश को लूटना है तो खान तिलक लगा लो, बन जाओ हिंदू।
अब दुनिया को चूतिया बन दो, अब बोल दो कि भाई हमको पढ़ाना है, बच्चे लोग को शिक्षा दे रहे हैं। वैसी शिक्षा हमारे को नहीं चाहिए। हमारे बच्चे भूखा प्यासा मर जाएंगे, मगर वैसी शिक्षा देश बेच के, धर्म बेच के शिक्षा नहीं देंगे। सही बात है कि नहीं? और शिक्षा देखिए हमारे स्कूल में मिलती है, और जो ज्ञान मिलता है हमारे मंदिरों में मिलता है। और ज्ञान सुने ज्ञान जो होता है, आप थोड़ा गलत हो, मतलब मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हो सकता मैं। जो ज्ञान होता है वो मंदिर से नहीं है, ज्ञान गुरुकुल से मिलता है। और जो शिक्षा होती है, शिक्षा गुरुकुल में भी मिलती है, मदरसे में मिलती है, लेकिन जो संवैधानिक तौर पर वह इंग्लिश मीडियम स्कूलों में मिलती है। एक चीज है, जब गुरुकुल आप बोले हैं तो गुरुकुल तो बंद कराया कौन? ये सब नमाजवादी पार्टी लोग बंद कराई है ना। चलो, अगर गुरुकुल जो है वो नमाजवादी पार्टी ने बंद कराया, अब आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने क्यों गुरुकुल नहीं चलाए? गुरुकुल हमारी सरकार चला रही है और चला दी है। कितना फंड अलॉट करा? रोको, चला दिया है और चला रही है। अब इसको सिस्टम को बनाते 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 पहले सरकार कैसे बनी? पहले सरकार हिंदुत्व की बनी, स्टार्टिंग बनी तो हिंदू जागे, सब हिंदू 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 दिए। बाद में नौकरी वाले हो गए, अब तीसरे में अब जाति वाले हो गए। जब तीसरी बार बने सरकार तो कैसे 240 बुला के छोड़ दिए है ना। खाली यहाँ लूट मची है, जैसे पेट्रोल के लिए मर रहे हैं, गैस के लिए मर रहे हैं, और किसके लिए मर रहे हैं? महंगाई के लिए मर रहे हैं, पुलिस की नौकरी के लिए मर रहे हैं। हम नौकरी तो मर रहे हैं। अरे मरो, उतना मरो। हमारी दुकान बेंगलोर में थी, तो छोड़ के दिया आपने? बेंगलोर इसलिए हिंदुत्व के लिए छोड़ दी। हाँ, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख खुश होते हैं जेपी नड्डा। अब देखो, मैंने नहीं बोला, अब उन्होंने बोला है कि जेपी नड्डा जो भाजपा के पहले अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने रेल बेच दी, गाड़ी बेच दी, और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं बिका। भाई साहब, जब हमको बेचना होगा तो रेल नहीं, हर एक चीज, जमीन जायदाद सब पूरी बेच देंगे। इसलिए वे सनातन को बचाना है तो हर एक चीज बेच देंगे। और जब अभी तो रैली भी चाहिए पूरा। चाणक्य जी ने कहा था, अगर आपको कभी देश और धर्म के लिए लड़ना है तो आपको पहले इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, आर्थिक मजबूत होना पड़ेगा। जब आप सब बेच दोगे तो आपको आर्थिक मजबूत कैसे होगा? फाइनेंशियली नहीं चाहिए हमारे को, भूखा प्यासा मरो मगर सनातन को जिंदा रखो। इनकी बातों में दम लग रहा है आपको? ये कह रहे हैं मैं तो सब बेच दूंगा। अब जब सब बेच देंगे, कंगाल हो जाएंगे, तो फिर कैसे लड़ेंगे धर्म? कैसे लड़ेंगे? फिर ना लड़ा जाए। बस चाणक्य जी को गलत मान रहे हैं, बताओ। अरे भाई साहब आइए, इधर भी आइए। बेच कौन दिया है? इससे पहले आदमी के पास, किसी के पास मोबाइल था? अब छोटे पास तो था नहीं, आपके पास था ना, मगर हर गरीब के पास 10,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल है। हाँ, तो गरीब कहाँ है? सब अमीर है ना। इससे पहले हमारे को कपड़ा नहीं अटता था पहनने का। अच्छा, अपने एक बार मोबाइल दिखाओ। मुझे क्या दिखाओ, मैं ना जानता हूँ बात करनी। मोबाइल नहीं चलाते? ना, मैं मोबाइल नहीं चलाता। आप कितने रुपए महीना कमाते हैं? मैं जो 11,000 रुपये महीने का। आप तो 10, 15, 20 हजार कमाने वाले को भी मोबाइल बता रहे थे। मोबाइल हाँ, एक आदमी देखो ना, एक आदमी देखो ना, तो कितने आदमी निकलेंगे? महंगाई का जनाजा जानते हो निकलता है? मैं पंडित जी हूँ। महंगाई का जनाजा निकलता है जब ये डांस होता है डीजे पे 500 की, 200 को, तो महंगाई नहीं है। और जब पंडित जी को दक्षिणा देना होता है तो मर जाते हैं। आतिशबाजी फूकेंगे। शादी लाखों रुपए की करवा लेंगे, पंडित के लिए 5,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ले लो। फिलहाल हमने इनकी खबर सुनाई, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।